भारतीय निर्वाचन आयोग ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। सहारनपुर जनपद की बात करें तो 14 फरवरी को यहाँ पर मतदान होगा। 14 फरवरी में दूसरे चरण में यहाँ पर मतदान होगा, जिसके लिए यहाँ पर आमजन में भी उत्साह है। हम यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव हैं, किस पार्टी के पक्ष में लोगों की राय है, किस पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। ये रामपुर मनीहारन विधानसभा क्षेत्र का गांव है सोनचीड़ा, सहारनपुर जनपद की सुरक्षित विधानसभा क्षेत्र है। सोनचीड़ा गांव के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राय लेंगे। जी ताऊ जी, क्या नाम है? अरशद अडवाणी। आडवाणी? अरशद अडवाणी। क्या करोगे इस बार, किस पार्टी को वोट दोगे? भाई हम तो भाजपा को देंगे। पहले किसको वोट दिया था? पहले भी 30 साल है हम तो भाजपा को देते आ रहे। पहले से भाजपा के साथ? हाँ जी। देवेंद्र नीम जी विधायक हैं, गांव में विकास कार्य कराए? हाँ, आशीष लगवाई थी वहाँ, उनका बेचारे ने विकास करवाया, पुल बनवाया दिया जो भगवानपुर वाला इधर मारी नदी का विकास ठीक चल रहा बढ़िया। तो इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी? हाँ जी, भारतीय जनता। बसपा भी यहाँ पर मजबूत है ना? हाँ, बसपा मजबूत जरूर है, लेकिन हम तो अपनी बात कर रहे ना, हम तो भाजपा को। फिर भी बसपा को लेके क्या राय है? भाई बसपा को लेकर तो मैं तो कहता नहीं है जीत तक हारेगी बसपा तो। जो मोल्लू कल तो समझ चला गया था भाजपा में, फिर इसमें लिया जो भाजपा में चला गया था ये फिर हटका लिया, इनका कुछ रास्ता नहीं है। तो आप भाजपा के साथ रहोगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? सालम। क्या करोगे सालम जी? ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल पार्टी को वोट देंगे भाई, ओवैसी की। ओवैसी के साथ रहोगे मजबूती से? प्रत्याशी आएगा आपकी सीट? हाँ, प्रत्याशी होगा, नहीं गठबंधन हुआ तो। किसके साथ गठबंधन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पोता पवन राव अम्बेडकर लड़ेगा इस सीट से इलेक्शन। ऐलान मतलब तैयारी कर ली? नहीं, हमारा गठबंधन हुआ तो तैयारी पक्की। गठबंधन किसके साथ? गठबंधन जिस भी पार्टी के साथ होगा वो बात की बात है भी। अच्छा, आप ओवैसी के साथ रहे? ओवैसी के साथ है बिल्कुल। कोई लड़ लो इलेक्शन। ये कह रहे भाजपा ने 5 साल में देवेंद्र सोनचीड़ा में आगे नहीं देखा। ये कह रहे ताऊ जी, ये कह रहे कि विकास कार्य नहीं करा, आप कह रहे कि विकास कार्य कराए। जी, विकास का सब पता क्या, विकास क्यों नहीं करा? सबको महीने में 2-2 बर्तन आज मिल रहा। सड़क का नुता देख ला, दे बन लो जाने में जी। पहले कितना टाइम लगा था, अरे जाए 1-1.5 लीटर में कार फक देसी ना गलत दे बनो। और क्या रोड चाहिए? तेल बहुत सस्ता, 90 रुपये लीटर है भाई। बस तेल तो जैसी पब्लिक हो रही ना, पहले हर आदमी पर छोटी मोटरसाइकिल थी, और मुझे यो लगा जब तो भाजपा सरकार आई हर आदमी बुलेट ले रहा, फिर तेल क्यों रो रहे? नहीं, तेल रो नहीं रहे, तेल महंगा हो रहा भाई, काश का आ रहा है इसलिए रो रहे। किसानों की वजह से रो रहे, जब तेल इतना महंगा हमारे भाई बता रहे हैं तो पूछो। अगियो सिलेंडर 400 रुपए का था, 9,000 रुपए का रहा। तेरे घर में तो पैसे होंगे, हमारे बदले पैसे हैं अरशद भाई। हाँ, मैंने सुनो बात, जब फैसिलिटी लोगे तो महंगाई तो बढ़ेगी। अच्छा। जब फैसिलिटी इतनी ले रहे कि लोग नहीं चूल्हा चलावन दे रहे, ना उस पर गोबर पथवा रहे, ना उस पर लकड़ी जलवा रहे, तो फिर गैस को क्यों रो रहे? और गरीब आदमी तो पूछ कर दिया, तो सिलेंडर कब लिया? तो लिया सरकार ने फ्री में दिया, जो का तो रखा कोई किसी गरीब का कोई चूल्हा नहीं चल रहा, किसी की आँख खराब नहीं हो रही, खराब सबको गैस सिलेंडर मिल रहा। तेरे खराब हुई अपनी आँख का ही। हमारा चाचा ने 2021 में ऑपरेशन हुआ इसके आँख का, फ्री ऑपरेशन फ्री, और वो लाइन से लगा जो 60,000 रुपए में लगा फ्री। इनका हमारा चाचा ने पूछो, भाजपा ने दिया वो लेंस जाकर ना कुमा का दिया लगवा का, पूछो इन्हें दिया क्या हर 2,000 रुपए सरकार नहीं तुम्हारा दे दिया कैसे भाजपा ने? सुनो पूछ के बताओ मुझे एक फिर। तो सरकार नहीं, आयुष्मान कार्ड सबके 2,000 रुपए महीने में आ रहे। रिफाइंड तेल 2,000 रुपए महीना की कैसे आ रहे? 2,000 रुपए महीना तो नहीं आ रहेगा, 2,000 ही नहीं आ लिए। किसान सम्मान निधि 3 महीने में। हाँ, तो 3 महीने में आओ, फिर फेंक दी खट जैसे आ भी लिए। करोड़ का देने का वादा था, 15 करोड़ जनता का। ये तो आडवाणी है, जब से आडवाणी जी का जन्म हो जाता, जब इसका जन्म हो जाता, छोटा जरूर रहेगा हमारा भाई। अरे हाय वक्त आडवाणी चाहे हो मतलब हो जाओ सत्यानाश इस हिंदुस्तान का, लेकिन ये बुराई करने का नहीं। ये भाजपा के साथ रहेंगे भाई, बिल्कुल भाजपा के साथ रहेंगे, और भाजपा की सरकार बनेगी, 100% बनेगी। बनती नहीं जी, सरकार तो बनती नहीं। किसकी बनेगी आपके? सरकार समाजवादी की आ रही सरकार, तो एक तरफा समाजवादी सरकार आ रही भाई साहब। 10 साल लगातार रविंद्र मोल्लू विधायक रहे, उन्होंने कोई काम किया गाँव में? नहीं, उसका बुराई नहीं कर सकते, उन्होंने काम करा, जो काम करने का उसने काम करा। यहाँ जो विकास कराया उसको हाँ, विकास कराया उन्होंने भी अपने शासन काल में, मायावती के उसमें। भाई देख, हम नहीं कह सकते, नहीं भाई हम नहीं कह सकते, हम कहेंगे समाजवादी का जो भी होगा
उस हाँ देखो एक बात भाई साहब, एक चीज़ और है। रामपुर विधानसभा की बात कर रहा मैं बात प्रदेश की नहीं कर रहा, जिले की नहीं कर रहा, रामपुर विधानसभा की बात कर रहा। मैं रामपुर विधानसभा का अगर इतिहास आप उठा के देख तो रामपुर विधानसभा पर हमेशा बसपा का कब्जा रहा और आइंदा भी रविंद्र मोल्लू यहाँ से प्रत्याशी है बसपा के और भारी मतों से जीत रहे, इसमें कोई शक की बात नहीं आए। आप प्रधान हो गाँव के? जी हाँ। आपको बता दें कि रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र पर लंबे समय से, पिछली वीडियो में भी हमने आपको बताया था, ये बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाली विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर रविंद्र कुमार मोल्लू 2007 और 12 में यहाँ से विधायक बने, 17 में नजदीकी अंतर से चुनाव हारे। इससे पहले इलम सिंह सत्तो देवी भी इस क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ। जी जी, हमारी सीट पे जो है ना लगभग 9 चुनाव हो चुके हैं, जिसमें 3 लोकसभा ले लो आप, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी रामपुर मनिहारन की, और 6 विधानसभा ले लो। यहाँ से आज तक चुनाव नहीं हारी। पिछली बार तो बहुत कम अंतर से चुनाव हार गए थे, कुछ वजूहात रही उसकी जो चुनाव हार गए थे, नहीं तो पिछली बार भी चुनाव नहीं हार रहे थे। पिछले भारतीय जनता पार्टी के लहर में भी यहाँ से रविंद्र कुमार मोल्लू लगभग 450 मतों से हारे थे। जी, आपकी क्या राय है विधानसभा चुनाव को लेके? विधानसभा चुनाव को लेकर स्पष्ट बहुमत से बीजेपी सरकार आ रही है। भारतीय जनता, क्या नाम है आपका? पार्टी हसीब अहमद। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी? बिल्कुल 100% आप देख लियो जब आएगा। विधायक जी ने कार्य किए हैं गाँव में? विधायक जी ने कार्य किए हैं, बल्कि जो लोग अभी बात कर रहे थे नी के बाहर लग रहा बोर्ड, जाके देख लो। जी, मैं हरा दिया बड़ी राय है हमारे बारे बात कोई वो नहीं है, हमारे यहाँ कोई नहीं है। बीजेपी का सुनो बीजेपी का हमें एक उदाहरण देकर बताया दो कि हमारे गांव में विकास क्या किया, बीजेपी ने विधायक ने क्या काम कराया हमारे पर। यहाँ अगर कोई काम कराया पिछली योजना में भी, अब की योजना में, तो यहाँ पर रविंद्र कुमार मोल्लू ने कराया। हर गांव के कुमार अंदर मोल्लू ने विकास कार्य किए हैं। बहुत ज्यादा कार्य किए, पूरे गांव के अंदर विकास कार्य किए। जी भाई साहब, रविंद्र कुमार मोल्लू ने हाँ, विकास रविंद्र कार्य- कुमार को मोल्लू जी ने भी कह रहे भाजपा ने विकास कार्य- भाजपा ने बाबा सुनो, एक इकले गांव से विधायक नहीं बनता और नई किले गांव में किला काम करा सके। हाँ बिल्कुल, आप बात जाके देखो, वहीं से जो है ना एक सीसी डलवाई उसने, क्योंकि पूरे उसका वो है। और आप भगवानपुर वाला पुल जाके देखो कितना बड़ा पुल है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसने इंडियन आर्मी का दिया है। वो इंडियन आर्मी ने इंडियन आर्मी का है जो 14 लाख जो रुपए आए हैं हमारे से विधायक ने नहीं दिलवाए, वो तो इंडियन आर्मी का है। रविंद्र मोल्लू की मलाई मारने वाला आदमी है। अब वो देख लो आप, पहली बात तो ये गए थे क्यों, बस इतना ही कहूँगा, चले थे बिगड़ कर हम उनके दयार से, हंसी आ रही है कि अब आना पड़ेगा। तो ये काम हुआ। आप मतलब ये कह रहे हैं कि रविंद्र मोल्लू भाजपा में गए थे? भाजपा में गए थे, वो तो आपकी पार्टी ने है जी नहीं, और फिर लिया था तो फिर जो आपको पता है क्यों गए थे, अब क्यों आए हैं, अब क्यों क्या है उसमें भी, वो उसे भी पता है। जिन्होंने मलाई काट रखी थी नहीं वो सारे गए, है जी नहीं। जो मान ले मलाई मार रखी होगी, इस मारो गया होगा, फिर और क्या था जांच के, यानी भाजपा में जाओ मलाई खत्म हो जाएगी, है कि नहीं। मलाई खत्म नहीं होगी, बाल दुरुस्त करने की कोशिश करी, नहीं हुआ तो टिकट तो नहीं दिया, जिस लेके गया था टिकट तो नहीं दिया। अगर भाजपा टिकट ऑफर करती 100% वहीं रहते। और चुनाव आवेगा, यो देख लियो कौन दे रहा वोट, बताइए आप मोल्लू को। दलित वोट जाएंगे, थोड़े बहुत मुस्लिम वोट जाएंगे, बाकी कोई है ही नहीं साथ। बाकी सारे समाजवादी के एक तरफा, ईमानदारी की बात क्या, ईमान को कह लो कुछ भी। अच्छा भाई, सब समाजवादी को, दलित बेईमानी पे जाएंगे। भाई साहब 1 मिनट, ऐसा है पिछली बार जो है ना यहाँ से समाजवादी, कांग्रेस और आपकी राष्ट्रीय लोकदल, तीनों पार्टियों का गठबंधन था, पता होगा आपको। और कांग्रेस का गठबंधन था, राष्ट्रीय लोकदल उस चुनाव में गठबंधन में चलो नहीं थी तो इनका था गठबंधन, यहाँ से फिर भी 61,000 वोट मिली। अब क्या हुआ भाई, इमरान मसूद समाजवादी में चला गया, पिछली बार गठबंधन था, तो फिर मतलब वोट कहाँ से आवेगा। रही मुस्लिम के वोट की बात, सुनो, रही मुस्लिम की वोट, मुस्लिम तो वोट दे ही रहा समाजवादी को, पहले भी दिया और बसपा पर सीट गई। और आज भी स्थिति यही है, जितना मुसलमान बसपा से जुड़ा हुआ है वो आज भी है, पहले भी था। भाई साहब 20,000 वोट सरदार मसूद ने गिरवाया था, हमने सबने वोट दिया था मोल्लू को, जो प्रधान जी हमारे लोकसभा चुनाव में कफील भाई। तो टोटल मुस्लिम एक नाके में को लिखड़ा था, दलित जब जाकर जो बस इमरान मसूद को 2 लाख कहाँ से मिले थे? इमरान मसूद को 2 लाख वोट जो मिले थे। नहीं देखो एक बात सुनो, इमरान मसूद का कुछ वोट जो है ना, चूंकि इमरान मसूद नेता है, बुराई नहीं करते जिसे कहते हैं सहारनपुर का खास तौर से, लेकिन जितना सर समाज में से भी थोड़ा बहुत वोट मिला था, मुस्लिम
वोट ज़्यादा मिला था। और जाहिर सी बात है, इतना तो मुस्लिम वोट कभी आज तक बसपा को गया ही नहीं जितना पिछले चुनाव में गया था। जी भाई साहब, वो आपका एंटी क्या नाम बीजेपी है? होगा। जी मोहम्मद उवैस। क्या करेंगे, वोट बन गया आपका? जी वोट बन गया मेरा। पहली बार वोट डालेंगे? जी पहली दफ़ा पहले भी डाला? नहीं पहली दफ़ा डाला। तो क्या करेगा इस बार युवा? देखिए युवा सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र में, इंसान सबसे पहले क्या चाहता है कि जहनी आज़ादी हो इंसान की, जो बीजेपी सरकार ने छीनी है। तो सबसे पहली तो बात यह है कि इंसान की जहनी आज़ादी हो। अगर आप देखिए कहीं सफ़र करते हैं, आप ट्रेन में हो या बस में हो, अगर आपके जहन में दिमाग में डर है तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें दिक्कत होती है उसके लिए। तो इंसान हमारे लिए तो खैर ये चीज़ें बाद में है कि ये यूपी का मुस्लिम इतना स्टेबल नहीं है कि वो ना इतना बड़ा किसान है, ना उसका इतना अच्छा बिजनेस है, ना हमें इतना जीएसटी से फ़र्क पड़ा है, ना नोटबंदी से इतना फ़र्क पड़ा है मुस्लिम को। मुस्लिम सबसे पहले क्या चाहता है कि उसे आज़ादी मिले, बोलने की सुरक्षा चाहता है। तो हमारी सबसे बड़ी बात यही रहेगी कि हमें सुरक्षा मिले, कोई भी सरकार आए हमें सुरक्षा दे। तो उम्मीद किससे है? उम्मीद किससे है आपको? कौन ऐसा कर सकता है आप लोगों से? देखो उम्मीद तो हमें योगी आदित्यनाथ भी लगातार सुरक्षा और रक्षा की बात करें, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा है, आप जानते नहीं होंगे। वो तो आप भी जानते हैं कि वो किसकी सुरक्षा चुनावी की बात मुद्दा है करते हैं। ना? जी जी, वो तो आप बेहतर जानते हो किस चुनावी मुद्दे पे क्या मुद्दा रहता है उनका इलेक्शन लड़ने के लिए, वो बेहतर जानते हैं आप। ये है कि तो इससे उम्मीद किससे आप? रहती तो सेकुलर सरकार से ही है, लेकिन फिर भी सेकुलर सरकार ने देखो जो बीजेपी चाहती थी कि मुसलमान को तीसरे दर्जे का नागरिक बना दिया जाए, वो बना दिया उसने। अब देखिए कि 20% मुस्लिम हमेशा से सपा के साथ रहा था, कि अब सपा ने भी देखिए किस तरह की लोग अच्छे मुस्लिम लीडर्स को कैसे स्टेज से हटाया जा रहा है। तो इस तरह से जो बीजेपी सरकार चाहती थी वो मुस्लिम के साथ बिल्कुल हो रहा है। तो सबसे पहली तो हम यही चाहते हैं कि हमें आपको उम्मीदें किससे हैं? उम्मीद किससे है? कौन ऐसा कर उम्मीद सकता तो है? खैर सेकुलर पार्टी से ही हमें रहेगी, पार्टी से? गठबंधन से रहेगी। जो पार्टी बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है हम उसके साथ जाएंगे। किसे मानते हैं आप? ये गठबंधन में अभी नहीं, अभी उसमें तो है नहीं, बसपा में तो है नहीं, गठबंधन में है। बसपा को आप मुकाबले में नहीं मान रहे? नहीं, बसपा मुकाबले में नहीं है। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद एहतसाम। जी, क्या करोगे जी एहतसाम जी? भाई हम बसपा को वोट देंगे। बसपा का कैंडिडेट हमारे रामपुर विधानसभा से जीत रहा 1 से 1%। सरकार चाहे बीजेपी के हो, लेकिन समाजवादी को वोट हम देने के नहीं। समाजवादी से अच्छा हम बीजेपी को वोट दे देंगे। ऐसी क्या नाराजगी समाजवादी नाराजगी पार्टी तो नाराजगी है हम समाजवादी से नहीं, वजह क्या है? बीजेपी को वोट दे देंगे, लेकिन समाजवादी को वोट नहीं देने के। हम रविंद्र कुमार मुल्लू को वोट देंगे। बसपा के साथ रहेंगे आप? रविंद्र कुमार मुल्लू जी विधायक थे, उन्होंने जो विकास कार्य गाँव में कराए उनको लेकर वोट करेंगे या कोई और मामला है? नहीं, उन्होंने विकास भी कराया, आगे भी कराएंगे विकास भी कराते हो। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जी, बसपा को वोट देगा, समाजवादी मैं नहीं कह रहा डायरेक्ट भाई एक बात भाई सुनो, एक बात है कफील भाई, बसपा को सुनो, अगर बीजेपी को इनडायरेक्टली वोट देनी तो बसपा को कर दो, इससे अच्छा तो डायरेक्टली बीजेपी को करो। यानी आप मानते हैं बसपा भाजपा एक है? बिल्कुल कतई हो गया। आगे को देख लियो, आगे को देख लियो, डायरेक्टली ना दे के इनडायरेक्टली दे रहे, लेकिन जहाँ वहीं भी रही मोस्ट वेलकम। ये क्या कह रहे हैं? है कि नहीं? पहले भी ऐसा ही हुआ। देखो ऐसा मुश्किल है जी, ऐसा तो मुश्किल है। ये कह रहे हैं कि मायावती जो है वो भाजपा के साथ जा सकती है? नहीं जा सकती, नहीं जा सकती जी, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपसे बताना चाह रहा कि इस गांव के अंदर जो है विशेषकर 2500 का पोलिंग हो सकता है, लेकिन 800 वोट वीरेंद्र कुमार मुल्लू मिल जाएगा। अच्छा, चंद्रशेखर आजाद जी का कितना प्रभाव कोई मानते हैं? मतलब नहीं है यहाँ पर, कोई तो कह रहे हैं कि उनकी बड़ा कोस्तर हो जी, सब लड़के इधर ही आ रहे हैं। भी मान लीजिए लड़के बहुत परेशान हो चुके हैं कानून का, कि उन्होंने मुकदमे कायम हो रहे 5 साल बड़ा बेरोजगार करा। समझ गए नहीं। हम तो यही कहते हैं कि ये हमारे रामपुर विधानसभा जो है बिल्कुल इसके पक्ष में जाएगा बसपा के। तो चंद्रशेखर आजाद का कोई फैक्टर आप नहीं मानते? कोई फैक्टर नहीं है, रिजल्ट आपके सामने मिल जाएगा। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। फैक्टर तो सेक्टर तो बहुत बढ़िया वाला रहेगा चंद्रशेखर का, कोई कुछ भी कहो। या तो क्या कहा मरविया हत्ती होएगा भाई बसपा, तो जो बात है नहीं आगे कुछ नहीं। हाँ जी बिल्कुल कतई, ये तो मरविया हत्ती होगा। रही बात उसकी वजह सुरक्षा की बात करते हैं ना लोग, ये तो इन पार्टियों ने जहीनियत पैदा कर दी, इनके उसमें बीजेपी के खिलाफ यह एक जहीनियत पैदा कर दी लोगों के दिमाग में के सुरक्षा हो, ये हो वो हो। अन्य देखो पिछली सरकार भाई साहब, हम जो है ना, जो बीजेपी को हराता हो ना, हम उसके खिलाफ हम मोल्लू को वोट देंगे। मोल्लू के वोट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद एहतसाम। मोल्लू को वोट देंगे जी? मोल्लू हरा देंगे भाजपा को? 90%। अगर ये वैसे वोट नहीं देंगे, इनके ऐसे के वैसे बजाएगा जी तो भाजपा बनेगी, हम जी तो बने पड़े। और तरीका क्या हमारे पास, यही तो मेन निशान ना।
वो तो मिले जुले काम हो यार, ये अब हमारा आपको लगता है काम हो कि जाएगा। ओवैसी भाजपा से मिले हुए हैं? और वो ये कह नहीं रहे देंगे नहीं स्टेशन उसका है क्या यार तुम्हारा काम हुआ बेटा। अच्छा, मुझे एक बात बता दें, 71 डॉलर का एक बैरल तेल का था, 71 का, और इस सरकार में 35 को भी आया, 55 को आया, और कांग्रेस की सरकार में 111 डॉलर का एक बैरल तेल था कच्चा, और तेल के रेट क्या थे? 55 रुपए। भाई जिस टाइम की भाई बात कर रहा उस टाइम पहले तो पूछो गांव में ट्रैक्टर कहते अगर हाय थे तो सब पैसा ढप 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 एक सिलेंडर की चलती। और जैसे ही पूछते रहे 5-5 सिलेंडर का कहाँ खड़े, इसे ही पूछ। अच्छा तो भाई कितने बढ़ गए सिलेंडर और कितनी बाइक और कितनी है। तो जब ये 300 क्विंटल ट्रैक्टर पर लोड लेके जमुनानगर जा रहे हो तो तेल खाओगा, तेल के रेट तो बढ़ेंगे। अगर घर में परिवार बढ़ा ना इससे ज्यादा लगेगा। भाजपा की है बड़ी महंगा नहीं पता हमें पक्का मिल रहा भाई। घर में अगर 10 आदमी होंगे तो 5 साल दूसरों के रिबन काटे, अपना कोई काम नहीं है 5 साल में। बताओ अखिलेश ने हाईवे दे दे, सारे हाईवे का उद्घाटन करो बेटी भाजपा टकाटक। बताओ कौन सा अपना नया प्रोजेक्ट बता दो 5 साल का। सही कह रहा है, एक बता 5 साल का एक नया प्रोजेक्ट या एक नई नौकरी दी हो। कोई सुनो आप ठा के देखो इतिहास। रोजगार देने का दावा तो सरकार कर रही है। नहीं सुनो, आप इतिहास ठा के देखो। सुनो 1 मिनट, एक आदमी बोल लो, एक आदमी बोल, मैं बताऊंगा। IAS के रिजल्ट ठा के देखो, PCS के रिजल्ट ठा के देखो, किसी के उसमें कहेगा कितने मुस्लिमों का नंबर इस सरकार में आया यार, कितनों का पहला आया बहैसियत मुस्लिम। और दूसरी बात, एक बात देखो, कोई सरकार अस्तित्व में आती है तो दूसरे के प्रोजेक्ट को कोई अच्छा हो या बुरा हो सब बंद कर देती है। लेकिन इसने जो अच्छा प्रोजेक्ट देखा पिछली सरकार का वो सारा चलाया, उसे गति दी, उसमें पैसा भी दिया। आप रेलवे ट्रैक देख लो, हाईवे देख लो, कितने भी वो देख लो, पुले देख लो, जगह जगह देख लो। गवर्नमेंट का छोटा रेलवे ट्रैक टोटल बिका हुआ, वाराणसी का स्टेशन अम्बेडकर बताओ, गुजरात का एयरपोर्ट बिका हुआ, वाराणसी का स्टेशन बिका हुआ, रेलवे तो ले लिया अडानी अंबानी ने, एयरपोर्ट बेच दी। प्राइवेट सेक्टर में कोई चीज जागी, गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा रोजगार बढ़ेंगे। अगर 5-5 लाख के 10 नौकर बढ़ रहे नहीं तो 50-50 हजार के 1000 हालत वाली बात है, कोई रोजगार नहीं दिया भाई। इस बार सरकार में ये सारे गए जिन्हें दलित है ना। बाबा सुनो, हमेशा पढ़ने वाला बच्चा किसी का हो मैं तो रुकता देखा नहीं। जब इनके नंबर तो 5 आ रहे 100 में तो इनकी नौकरी कहाँ था लगेगी। एक मेरे गांव की लड़की ये भी जज बनी, खासकर गाड़ों की ही, खासकर क्या हाई हम गाड़े की जज बनी। इसके योगी के राज में बनी, मोदी के क्यों बन गई। वहाँ नंबर वो था, बस नानू कुछ नहीं था तो बन गई, नहीं बन गई। बुराई कर रहे हैं अपनी पार्टी की, समर्थन कर रहे हैं। सब बात सुन लो, नंबर क्या कह रहा मैं, रोल नंबर नाम नहीं था। अगर नाम होता ना या और की सरकार में जिक्र नाम आवते तो फिर नहीं बनाती। इसकी देना चाचा की इस बात का जवाब देना चाह रहा, मैं इस बात का जवाब देना चाह रहा चाचा की कि वो कह रहे थे कि 20-25 लोग अब UPSC निकाल रहे हैं, IAS IPS बन रहे हैं, तो इसमें बीजेपी का क्या है। बीजेपी ने कोचिंग खोली मुस्लिम के लिए, वो तो अपनी मेहनत से बन रहे हैं ना। इसमें बीजेपी का क्या रोल है, बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें। बताइए अगर IPS में नहीं बीजेपी सरकार तो चाह रही है मुसलमानों। तो ये रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र के कुछ ग्रामीण हमारे साथ मौजूद थे। सोनचीड़ा गांव है, मिली जुली राय सबकी है। कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थन की बात कर रहे हैं तो कोई बहुजन समाज पार्टी के समर्थन की बात कर रहे हैं, वही कोई समाजवादी पार्टी के समर्थन की बात कर रहे हैं, तो कोई असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन की बात ये लोग कर रहे हैं। आगे भी हम आपको रामपुर मनिहारन विधानसभा क्षेत्र अवमन्य विधानसभा क्षेत्र की ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वही अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।